Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to solve question number 7 of exercise number 1.1. Solve the following equations for the values of A, B, C and D. Students, आपको जो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो है A plus B, B plus 2C, 2C plus D, 2A minus D is equal to minus 1, 4, 8, 0. So students, according to definition of equal matrices, two matrices are equal when their order is same, that is, this can be 2 cross 2, this can be 2 cross 2, and each and every entry, corresponding entry is equal to each other. Yani A plus B equal to minus 1, B plus 2C is 4, and 2C plus D is 8, and 2A minus D is equal to 0. So students, हमने क्या किया? According to definition of equal matrices, हमने हर एंट्री को उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल ले लिया, आप देख सकते हैं, और उनको इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 का नाम दे दिया. नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. अब ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे ये होगा कि यहाँ पर प्लस बी है तो यहाँ पर भी प्लस बी है, बी और बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसे हम फर्दर हैंडल कर सकते हैं. सो मैंने इक्वेशन 2 को पहले लिखा b plus 2c is equal to 4. b plus 2c is equal to 4, क्योंकि फ्रॉम 2 का मतलब होगा कि आपने इस इक्वेशन को पहले लिखना है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है. सो दैट्स व्हाई इक्वेशन 2 पहले लिखी जाएगी. और ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने 2 की जगह पर ये स्टेटमेंट लिखकर 2 की जगह 1 पहले लिख लिया तो दिस विल बी काउंटेड एज मिस्टेक. So b plus 2c is equal to 4 हमने लिख लिया, और फिर इक्वेशन 1 को लिखा b plus a is equal to minus 1. यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन 1 है उसको a plus b के बजाय b plus a करके लिखा है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी है. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? साइन चेंज होता है. लोअर लाइन में b plus b है तो माइनस हो जाएगा, प्लस a है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा. प्लस बी माइनस बी, अब आपने जो सब्ट्रैक्शन की वजह से चेंज हो गया साइन, आपको उसे कंसीडर करना है. सो प्लस बी माइनस बी कैंसिल्ड आउट, लिखने की जरूरत नहीं, जीरो आता है, डजंट मैटर. 2c और a आपस में लाइक टर्म्स नहीं है, एक c है दूसरा a है. जिस तरह मैं कहूं कि एक मार्कर है और उसके अंदर आपने 2 बुक्स ऐड करनी है तो आप उसका एडिशन सम ये नहीं कहेंगे कि 3 बुक्स या 3 मार्कर्स, आप कहेंगे 2 बुक्स एंड 1 मार्कर. इनका ये एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है. सो यहाँ पर 2c है और माइनस a है तो आप इनका सब्ट्रैक्शन 3 या 1 इस टाइप की चीज नहीं लिख सकते. ये 2c अपनी जगह पे आएगा, माइनस जो चेंज हो गया साइन वो आ गया, और 4 plus 1 ये लाइक टर्म है तो 4 plus 1 जो साइन चेंज हो गया आपने उसके कारण इसको 5 कर दिया. नाउ रेफर इट एज इक्वेशन नंबर 6. पहले ही 3-4 इक्वेशन हमने रोमन में लिखी हुई है तो उनसे जरा डिफरेंट करने के लिए हम इसको एक मेजर इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं ताकि इसकी तरफ हमारी पूरी कंसंट्रेशन रहेगी. दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इन नेक्स्ट केसेस. सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. नाउ व्हाट इज इक्वेशन 3 एंड 4? और ये सिलेक्शन हमने देखी डी और डी को देख के किया है. डी और डी, जिस तरह वहां पर बी और बी को देखकर हमने जो है इनको सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया. अब यहाँ पर हमने डी के साइन देखे हैं, न सिर्फ दोनों को देखा बल्कि डी के साइन भी देखे, अपोजिट हैं. सो दैट्स व्हाई अपोजिट साइन है ऑलरेडी, सो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो दैट्स व्हाई एडिशन डज नॉट चेंज द साइन. सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4. इक्वेशन 3 मैंने लिख दिया आपके सामने, वहां से देखिए 2c plus d is equal to 8, और इक्वेशन 4 2a minus d is equal to 0. जब ऐड कर रहे होते हैं तो आपकी मर्जी है 3 के ऊपर रखें या 4 के ऊपर रखें, डजंट मैटर. एडिशन में डजंट मैटर. सो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, बिल्कुल एलिमिनेट हो गया. आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन बी के अंदर डी नजर नहीं आ रहा. इसकी वजह ये है कि प्लस डी माइनस डी कैंसिल्ड आउट. 2c एंड 2a अनलाइक टर्म्स होने की वजह से 2c पहले लिख दिया हमने, 2a बाद में लिख दिया, पॉजिटिव साइन बीच में आ गया, 8 में 0 ऐड किया तो 8. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर बी. तो स्टूडेंट्स ए और बी को अब आपस में आपने लिंक करना है. अब इनके अंदर आपने कोई ऐसा प्रोसेस करना है कि जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी एक वेरिएबल ए बी सी डी किसी एक की वैल्यू हमारे पास कम से कम आ जाए. अगर एक वैल्यू आ गई तो फिर फर्दर आगे काम हमारा आसान हो जाएगा. सो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ए और बी की तरफ ऊपर गौर करें तो आपको इधर प्लस 2c नजर आ रहा है और यहाँ पर प्लस 2c नजर आ रहा है. अगर प्लस 2c और ये किसी तरीके से माइनस 2c हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगे. अब इसका साइन कैसे चेंज होगा? जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन से, इसलिए मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम
b। अब फ्रॉम b का मतलब है कि आपने इक्वेशन b को ऊपर लिखना है, 2c + 2a = 8 और a को नीचे लिखना है, a is this 2c - a = 5। नाउ सब्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि साइन चेंज होंगे लोअर लाइन के, 2c के साथ क्या आ जाएगा माइनस, a के साथ क्या आ जाएगा माइनस था पहले तो प्लस हो गया, 5 के साथ कोई साइन नहीं था पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है चेंज होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है, सब्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। नाउ +2c - 2c कैंसिल हो गया, इसीलिए तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था। +2a और +a साइन चेंज होगा उनसे कंसीडर किया तो 2a और 1a कितने हो गए 3a, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3। नाउ इक्वेशन इज सेट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a, अननोन फैक्टर a, 3a = 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, यानी ये इस 3 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3/3 एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हर नंबर अपने ऊपर पूरा डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है तो 1 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स हियर ऑन काम आसान हो गया आपका, एक चीज की वैल्यू फाइंड करना मसला था, a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस a की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, a इधर आ जाएगा तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें आप, पुट a = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 इज a + b = -1, हमने a की जगह पर क्या किया 1 पुट कर दिया, +1 को उठा के तो शिफ्ट किया तो -1 हो गया। सेम साइन है प्रोसीजर एडिशन का होगा, बात बच्चे साइन प्लस डाल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में साइन प्लस होगा, यहाँ पे हमने प्रोसीजर एडिशन करना है 1 and 1 2 साइन को जो दोनों के साथ है। नाउ स्टूडेंट b की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू आपने वहां पे पुट करनी है जहां पे b इन्वॉल्व है और साथ एक अननोन फैक्टर भी है, यहाँ पे b इन्वॉल्व है और साथ c हमने फाइंड भी करना है। ये ना आप b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड पुट कर दें तो a की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इधर इक्वेशन 1 में तो b की वैल्यू पुट करने का कोई फायदा नहीं है। सो आपने एक चीज से दो शिकार करने हैं। सो आप क्या करेंगे, पुट b = -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिए b + 2c = 4, b की वैल्यू नॉन है -2, c की अननोन है, अब आसानी से आ जाएगी। -2 को उधर शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, +2 4 + 2 6 हो गया, अब 6 के साथ 2 उधर से आके डिवाइड हो जाएगा, 6/2 इज 3। सो स्टूडेंट्स a b c की वैल्यू आ गई है, अब रह गया d, और ये d की वैल्यू मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। इन द लाइट ऑफ माय दिस लेक्चर एंड दिस आल डिस्कशन आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप इक्वेशन 3 को इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 4 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 4 में d के साथ माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को अवॉइड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्रायोरिटी दें इक्वेशन नंबर 3 को। सो स्टूडेंट्स आपके पास 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 फ्रॉम A to Z बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हमारा अगला जो लेसन होगा वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस होगा और फिर एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ हम जाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।